बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने बिस्मिल्लाह किया है कि मैं आपको फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट से लेकर ऑनवर्ड जितना भी पीएमसी या एनएमडी के कोर्स है उसके एमसीक्यूज करवाऊँ, एमसीक्यूज सॉल्व करने का तरीका बताऊँ। तो ये हम हफ्ते में 1 या 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करवाएंगे। तो आज पहला एमसीक्यू और फिर आप फीडबैक दें कि हमारा इस तरह का जो सेटअप है वो आपके लिए कितना फायदेमंद। ये मैंने एक एमसीक्यू बोर्ड पे लिखवाया है। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8 grams ऑफ मीथेन। मीथेन के 8 ग्राम में एटम की तादाद कितनी है? टोटल एटम की तादाद। ये तो मैंने आपसे एटम्स का पूछा है। आपसे यू भी पूछ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स और कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी पूछ सकते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 8 grams ऑफ मीथेन, या टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in 8 grams of methane, or total number of covalent bond in 8 grams of methane, or total number of electron or proton or neutron in 8 grams of methane। ये सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। चाहे टोटल एटम का पूछा जाए, किसी एक एलिमेंट के एटम का पूछा जाए, कोवेलेंट बॉन्ड्स का पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का पूछा जाए, तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। कार्बन एटम को या हाइड्रोजन एटम को या टोटल एटम को या कोवेलेंट बॉन्ड को या इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को मालूम करवाने से पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करोगे। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करोगे कि मीथेन के 8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। ये फार्मूला है मॉलिक्यूल मालूम करने का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू mass in gram divided by molar mass into Avogadro's number। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने होंगे। और मॉलिक्यूल कैसे मालूम कर ले? तो इस रिलेशन से
मास इन ग्राम है 8, मोलर मास मीथेन का है 16 ग्राम पर मोल, और एवोगैड्रोस नंबर है ये जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इससे आपके पास आंसर आएगा 3.01 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। एक दफा आपने मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिए तो अब और कैलकुलेशन और चीजें कैलकुलेट करवाना इंतहाई आसान। अगर आपने कार्बन एटम कैलकुलेट करवाने हो तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। कार्बन एटम्स विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 1 से क्यों मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि एक मीथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम। अगर आपने हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करवाने तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। वजह यह है कि एक मीथेन मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम। अगर आपने टोटल एटम कैलकुलेट करवाने हो, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन मेंशन है, तो गौर करें एक मीथेन मॉलिक्यूल में 5 एटम है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो टोटल एटम होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड मालूम करवाने हो तो एक मीथेन मॉलिक्यूल में 4 कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आप यहां पे लिखता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद आ जाएगी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करवाने हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद मॉलिक्यूल में इक्वल होती है। जैसे एटम में इक्वल है, इसी तरह मॉलिक्यूल में भी, क्योंकि मॉलिक्यूल में भी नेट चार्ज 0 होता है। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। छह इलेक्ट्रॉन कार्बन में और 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में, तो 4 हाइड्रोजन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये हुए 6 ये। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने हैं? कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, जबकि प्रोटियम हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में। पर मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
multiply by number of molecules. That will give you number of electron and number of proton. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आप 6 से मल्टीप्लाई करें. 6 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के. यूं देखो, मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए. कार्बन एटम की तादाद, हाइड्रोजन एटम की तादाद, टोटल एटम की तादाद, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद. इन 7 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करवाने. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज द की. ये वाला पोर्शन आप इन हर एक के साथ करोगे. जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम हो जाए तो फिर जिस चीज का पूछा जाए, चाहे वो कार्बन एटम का पूछ रहा हो, हाइड्रोजन का या किसी भी चीज का पूछा जा रहा हो, तो एक मॉलिक्यूल में आप उसकी तादाद देखिए और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को उससे मल्टीप्लाई करें. ये हमारा पहला अटेम्प्ट था. आप इस पे गौर करें, सोचें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है. तो आप कमेंट्स में कहे, लिखे कि हम इसको मजीद कितना इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू.